हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे पामिश चैनल में सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक डिफरेंट हेल्थ इशू के बारे में, हेल्थ साइन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर किसी को भी अगर फ्री रीडिंग चाहिए जो कि मेरे चार्जेस फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उनके लिए फेसबुक पर अपना खुद का एक ग्रुप खोला है, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री। फिर से बोल देता हूँ, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री। उस ग्रुप के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अपना बहुत पाम पिक्चर्स अपलोड करिए, बर्थ डिटेल्स मेंशन करिए, अपना क्लियर सवाल जो भी है एक क्लियर सवाल स्ट्रेटली एंड डायरेक्ट सिंपल पूछिए। बहुत बार क्या होता है ना, जो मेरे लोग होते हैं या जो पब्लिक होते हैं वो सवाल को घुमा फिरा के गोल करके पूछते हैं। तो मैं उनके लिए मैं एक सिंपल सा मैं उनको बात कहना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्टली मुझे क्लियर सवाल पूछिए। अगर आप घुमा फिरा के मुझे पूछेंगे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं सिंपली आपके सवाल को मैं इग्नोर या अवॉइड में करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपके एक ही सवाल को बार बार रिपीटेडली मैं आपको पूछूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट पॉइंट को आते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं हेल्थ इशू के बारे में, ये है किडनी डिसऑर्डर। आज हम बात करने वाले किडनी साइन के ऊपर, या किडनी जो डिजीज़ होता है, किडनी से रिलेटेड इशू होने के कारण क्या है। आज हम बात करने वाले किडनी के ऊपर, ठीक है। देखिए, पहले समझिए कि किडनी इशू जो होता है लोगों को, ये होने का मेन रीज़न क्या है, मतलब ऐसा क्या सिम्टम्स है, ऐसा क्यों होता है। पहले आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, जैसे कि आप सबको पता होगा, किडनी रिलेटेड इशू होने का मेन रीज़न यही होता है, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा आता है डायबिटिक, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो जब भी इंसान को 10 में से अगर 7 से 8 आप केसेस उठा के देखेंगे तो डेफिनेटली उनको पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ डेफिनेटली हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्लियर चीज़ है। जब भी आपका बॉडी में अगर शुगर ज़्यादा बढ़ता है, ब्लड में ज़्यादा शुगर आपका बढ़ता है, तो वो आपको हार्ट को, आपके आइज़ को, आपके किडनी को, वो इनडायरेक्टली वो आपको इफ़ेक्ट करता है। मैं आज आपको ऐसे 5 साइन की बात बताने वाले हूँ, जिस 5 साइंस के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं, आपको थोड़ा हिंट्स मिल जाएगा दे मुझे फ्यूचर में या मुझे किडनी रिलेटेड इशू होने का चांसेस है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में मैंने बोला है, मैंने एक डायबिटीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। आप अगर किसी को अगर इंटरेस्टेड है, वो वीडियो देखना चाहता है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर नीचे देख सकता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है डायबिटीज़ के ऊपर। अगर आपके हाथ में ये 5 साइन है तो आपको डायबिटिक होने का चांसेस है, तो आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं अगर किसी को इंटरेस्टेड है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर बात करते हैं किडनी डिजीज़ होने का 5 साइन। आपको कैसे पता चलेगा, हाँ मुझे फ्यूचर में या कभी, आज नहीं 5 साल 10 साल बाद, मुझे कभी भी किडनी का इशू होने का चांसेस है, किडनी रिलेटेड हेल्थ इशू आने के चांसेस है। देखिए, पहले आप लाइन को समझिए, मैं बोलता हूँ। देखिए, जैसे आप सबको पता होगा, ये हो गया आपका हार्ट लाइन, ये हो गया आपका माइंड लाइन, ये हो गया आपका लाइफ लाइन, ठीक है। देखिए, चलिए बात करते हैं। आप सबको पता होगा, ये हो गया आपका अपर माउंट ऑफ मून, ये हो गया आपका मिडिल माउंट ऑफ मून, ये हो गया आपका लिटिल माउंट ऑफ मून। ये जो नीचे वाला जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं लिटिल माउंट ऑफ मून कहते हैं, लोअर माउंट ऑफ मून कहते हैं, निचला एरिया जिसको कहते हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे, देखिए, जब आप देखेंगे ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऐसे आ रहे हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऐसे बहुत आ रहे होंगे। आप देखेंगे ये जो लोअर माउंट ऑफ मून होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होगा। ये एक पहला साइन है, लोअर माउंट ऑफ मून प्रोमिनेंट होगा, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होगा। ऊपर से यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन्स होंगे, ठीक है। दूसरा साइन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा साइन आपके हाथ में क्या होगा, आप देखेंगे ये जो आपका सन फिंगर है, इसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, सूर्य फिंगर कहते हैं, आपका सन फिंगर कहते हैं। आप देखेंगे ये जो फिंगर होगा, ये फिंगर बहुत ज़्यादा वीक एंड थिन होगा। फिंगर बहुत ज़्यादा वीक होगा या पतला होगा, मतलब नेचुरली नॉर्मल फिंगर से थोड़ा वीक, थोड़ा पतला आपको लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एनर्जी, इतना कैपेसिटी इस फिंगर में नहीं है, थोड़ा वीक आपको थिन लगेगा। ये एक दूसरा साइन है। अब तीसरा साइन देखेंगे, ये जो मार्स माउंट होता है,
इसको हम एग्रेसिव मार्स में बोलते हैं, इसको हम डिफेंसिव मार्स कहते हैं। ये जो मार्स होगा आपके हाथ में, ये जो मार्स होगा आप देखेंगे ये माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका ये दो माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। समा देखिए, एक जिसके हाथ में मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसके लिए बहुत सारे साइन है, तो उसके बारे में अगर बोलना चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो लेकिन सिंपली वे में बोलता हूँ, ये दो माउंट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रेडनेस होगा, तब लगे आपको पता चल जाएगा कि आप एक मैटियन है, मतलब आपके हाथ में मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हो गया तीसरा साइन। मैं आपको चौथा साइन बताता हूँ। आप चौथा साइन देखेंगे, आप पाम देखेंगे, पाम थोड़ा आप देखेंगे ये जो पाम है थोड़ा थिक होगा, थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा थिक होगा। ऊपर से देखेंगे इस पाम के अंदर थोड़ा स्वेटी पाम होगा, थोड़ा स्वेलिंग हो रहा होगा, थोड़ा देखेंगे हमेशा पसीना जैसे हाथ से निकलता है, स्वेटी पाम होगा आप देखेंगे डेफिनेटली। ये एक स्वेटी पाम होगा आप देखेंगे, पाम से पसीना निकल रहा होगा, ऐसा कुछ। आप चाहे पाम से हो चाहे वो पैरों से हो, तो ये एक हल्का फुल्का एक साइन है। ये कि आपको जिसको कहते हैं, इसको मेडिकल टर्म में एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये इसको हाइपर समथिंग कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, मेरा भी एग्जैक्टली मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक होता है मेडिकल टर्म में जिसके थ्रू आपके हाथ में, आपके पैरों में, आपके यहाँ से स्वेटिंग होता है, जब आपका पसीना निकलता है, ये भी एक साइन है। आपको याद रहा क्या ना, थिक होगा फिंगर, थिक होगा आपका पाम, और स्वेट आ रहा होगा पाम से। ये हो गया 4 साइन। चलिए फिफ्थ साइन के ऊपर बात करते हैं। फिफ्थ साइन आपका क्या होगा, आप देखेंगे ये जो आपका पाम होगा बहुत ज़्यादा पफ़ी होगा। देखिए ये जो आपका पाम होगा बहुत ज़्यादा पफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा पफ़ी मीन्स बहुत ज़्यादा फ्लैवी होगा, बहुत ज़्यादा आपका उभरा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ होगा। मतलब आप देखेंगे ऐसा लगेगा, मतलब ऐसा स्पॉन्जी या फुल्का, जैसे पफ़ी पाम जिसको कहते हैं, फुल्का पाम जिसको कहते हैं, तो पाम आपका पफ़ी होगा। और दूसरा चीज़ क्या है, आपके हैंड देखेंगे, आपका जो हैंड देखेंगे बहुत ज़्यादा वाइटिश रहेगा, वाइट कलर का रहेगा, बहुत ज़्यादा वाइट कलर का आपका पाम रहेगा। आप देखेंगे वाइटनेस हाथ में ज़्यादा रहेगा, वाइटनेस ऊपर से पफ़ी रहेगा, पाम बहुत ज़्यादा उभरा हुआ रहेगा आपका पाम। तो ये 5 साइन होते हैं, ये 5 साइन होते हैं। अगर आपके हाथ में अगर ये 5 साइन है तो ये किडनी रिलेटेड इश्यू आपको फ्यूचर में दे सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से हर वीडियो में रिपीटेडली बोलता हूँ, इस 5 साइन के अलावा और भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल साइंस है जिसके थ्रू हम किडनी रिलेटेड इशू के हम पता लगा सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा साइन, और भी मैं आपको 5-10 साइन ऐसे मैं आपको और भी बोल सकता हूँ जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा, या थोड़ा इंडिकेशन हमको मिल जाएगा कि फ्यूचर में आपको किडनी रिलेटेड हेल्थ इशू आने का चांसेस है। तो इसीलिए आप कभी भी एक साइन देके कुछ भी प्रेडिक्शन मत करिएगा, मेजॉरिटी में साइन आपको चेक करिएगा। अगर 2 से 3 साइन आपको मिल जाते हैं तभी आप ये बोल सकते हैं कि आपको किडनी रिलेटेड हेल्थ इशू आने का चांसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।